हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त निलय और आप देख रहे हो मेरा चैनल शैडो स्केच। मैं फिर से आ गया हूं गॉड किलिंग शॉर्ट एपिसोड 2 को लेकर। तो चलिए ज़्यादा बातचीत ना करके आज का ये वाला एपिसोड शुरू करते हूं। वो मजाकिया अंदाज में त्योरियां चढ़ाती है और पूछती है, तुम मेरे चेहरे को क्यों देख रहे हो, क्या इस पर कुछ लगा है। सूमिंग धीरे से मुस्कुराता है और पहले उसे बधाई देता है, जिससे वो और उलझन में पड़ जाती है। किस बात की बधाई, वो अपना सिर झुकाकर पूछती है। उस पल सूमिंग का दिल भारी हो जाता है, क्योंकि पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिछले जन्म में जी याओ ने उसके लिए खुद को बलिदान कर दिया था। उसकी मुस्कान नरम पड़ जाती है और वो धीरे से कहता है कि वो बस उसे फिर से देखकर खुश है और वो जल्द ही समझ जाएगी। इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाती, उद्घोषक उसका नाम पुकारता है। जी याओ एक गहरी सांस लेती है, स्वर्गीय स्टील की ओर बढ़ती है और उस पर अपना हाथ रखती है। तुरंत ही एक चमकदार नीली रोशनी फूट पड़ती है, जो पूरे अखाड़े में तेजी से चमकने लगती है। जी याओ की आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि एक चमकदार नीली आभा उसके पूरे शरीर को लपेट लेती है। अगले ही पल शक्ति का एक शॉक वेव बाहर की ओर विस्फोटित होता है, जिससे पूरी भीड़ दंग रह जाती है। अकादमी के मैदान में आहें और कानाफूसी गूंज उठती हैं। तभी उद्घोषक घोषणा करता है, जी याओ एक नेक्रोमैंसर सीक्रेट प्रोफेशन के रूप में जागी है। दर्शक पागल हो जाते हैं। एक ही दिन में 2 छिपे हुए पेशे, ये तो कभी नहीं सुना। एक छात्र अविश्वास में हंसता है, हमारी एकेडमी इस साल आग लगा रही है। हवा में जयकारे गूंज उठते हैं, लेकिन सूमिंग बस चुपचाप मुस्कुराता है। सब कुछ ठीक वैसे ही सामने आ रहा था, जैसे उसे अपने पिछले जन्म से याद था। वो शांत और संयमित है, अपने पल का इंतजार कर रहा है, और तभी वो पल आता है। उद्घोषक उसका नाम पुकारता है। भीड़ शांत हो जाती है, कानाफूसी लगभग तुरंत शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता कि लगातार तीसरा हिडन क्लास सामने आ जाए, है ना। कोई बड़बड़ाता है। दूसरा मजाक उड़ाते हुए कहता है, वो तो बस एक टैलेंटलेस अनाथ है। सूमिंग आगे बढ़ता है, उसकी मुस्कान हमेशा की तरह तेज है और वो उन सबको गलत साबित करने के लिए तैयार है। कहानी इस दुनिया को समझाने की ओर मुड़ती है, एक ऐसी भूमि जहां ब्लू स्टार नामक ग्रह पर जागृत लोगों का राज है, जो शक्तिशाली ड्रैगन देश के भीतर स्थित है। दशकों पहले मानवता ने पहली जागृति का अनुभव किया था, और तब से 18 वर्ष के होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समारोह में अपना पेशा जगाने का अवसर दिया जाता है। उस क्षण से उनका भाग्य पूरी तरह से बदल सकता है। जागृत लोगों ने शक्ति, हथियार और ऐसी क्षमताएं प्राप्त की जिन्होंने दुनिया को ही नया रूप दे दिया। लेकिन शक्ति के साथ साथ खतरा, खूंखार जानवर, घातक कालकूटरी और हर कदम पर जीवन मृत्यु की लड़ाइयां भी आईं। केवल सबसे शक्तिशाली ही जीवित रह सकते थे। अपने पिछले जीवन में सूमिंग उनमें से एक नहीं था। वह केवल एक अनाथ था, जो छात्रवृत्ति और बचे कुचे टुकड़ों पर गुजारा करता था और जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। फिर भी उसकी जागृति के दिन भाग्य उस पर मुस्कुराया। पहली बार उसे स्वर्ग का आशीर्वाद मिला। एक जागृत व्यक्ति के रूप में उसकी यात्रा शुरू हुई, एक ऐसी यात्रा जो उसके दयनीय भाग्य को हमेशा के लिए फिर से लिख देगी। अपने पिछले जीवन में उसकी जागृति के दौरान स्वर्ग ने स्वयं प्रतिक्रिया की थी। खगोलीय घटनाओं ने संपूर्ण आकाश को रोशन कर दिया था। उस समय सूमिंग को दिव्य आशीर्वाद मिला। वह 9 सितारा विशेषता के साथ जागा और वध के देवता नामक एक पौराणिक पेशा प्राप्त किया, एक ऐसी उपाधि जिससे हर कोई डरता था। उसकी शक्ति बेजोड़ थी, उसकी ताकत कल्पना से परे थी, और अब इस पल में पुनर्जन्म लेते हुए सूमिंग उसी महिमा को वापस पाने और दुनिया को एक बार फिर अपनी असली ताकत दिखाने की कसम खाता है। जैसे ही उसका नाम पुकारा जाता है, माहौल बदल जाता है। उद्घोषक को अचानक इतनी तीव्र ऊर्जा की लहर महसूस होती है जो जमीन को हिला देती है। उसकी आवाज कांपती है और वह बड़बड़ाता है, क्या ये 9 सितारा जीनियस का जन्म हो सकता है। भीड़ में आहें गूंजती हैं। एक छात्र फुसफुसाता है, ये असंभव है। एक और छिपा हुआ पेशा, लगातार 3, ये पागलपन है। यहां तक कि जी याओ और बाकी सब भी अवाक रह जाते हैं। उनकी आंखें खौफ से फटी रह जाती हैं। लेकिन सूमिंग शांत और आश्वस्त रूप से आगे बढ़ता है, एक बार फिर अंदर जागने वाली प्राचीन रून्स की लहर को महसूस करने के लिए तैयार है। अचानक सूमिंग की छाती से एक उज्जवल प्रकाश फूटता है और वह अविश्वास में घूरता है। ये अंगूठी ऑफ डिफायंस है, उसके पिछले जीवन की दिव्य आर्तिकृति। उसे एहसास होता है कि अंगूठी वास्तव में उसके साथ समय में पीछे यात्रा कर चुकी है। इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया कर पाता, शक्ति के सुनहरे प्रतीकों से भरी एक चमकती हुई सिस्टम स्क्रीन दिखाई देती है। ये चमकती है और उससे जुड़ती है, उसके नए पौराणिक पेशे की घोषणा करती है, स्वॉर्ड गॉड।
सूमिंग सुन्न खड़ा रह जाता है, उसका दिल जोरों से धड़क रहा है। एक पौराणिक पेशा जो किंवदंतियों से परे है, वह मुश्किल से इस पर विश्वास कर पाता है। वह स्वॉर्ड गॉड के रूप में जागा है। उसी क्षण बैंगनी और लाल ऊर्जा का एक विस्फोटक उछाल पूरे आकाश को भर देता है, जिससे हर किसी के पैरों के नीचे की जमीन हिल जाती है। शिक्षकों का मुंह अविश्वास से खुला रह जाता है, क्योंकि एक समय जो नीला रहने वाला स्वर्गीय स्टील था, अब वह एक भयावह गहरे लाल रंग में चमकने लगता है। उद्घोषक हकलाता है। जो वह देख रहा है उसे समझने में असमर्थ है। किस तरह का पेशा ऐसी प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है? यदि सूमिंग कोई कॉम्बैट प्रोफेशन जगाता है तो वह अविश्वसनीय होगा। एक छात्र घबरा कर कहता है। दूसरा मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? इस तरह की प्रतिक्रिया कभी भी लाइफ स्किल प्रोफेशन की नहीं हो सकती। हवा में तनाव फैल जाता है और हर कोई सूमिंग को घूरने लगता है, जो ऊर्जा के इस प्रचंड तूफान के केंद्र में स्थिर खड़ा है। यहाँ तक कि जियांग परिवार का घमंडी वारिस भी अपनी आंखें सिकोड़कर संदेह के साथ उसका अध्ययन करता है। सूमिंग हिल क्यों नहीं रहा है? उनके सामने किस प्रकार की राक्षस स्तर की जागृति हो रही है? पूरी एकेडमी अपनी सांस रोककर तूफान के थमने का इंतजार कर रही है। सूमिंग की आंखें फटी रह जाती हैं जब उसे सच्चाई समझ आती है। उसका नया पेशा इस बार वध का देवता नहीं, बल्कि स्वॉर्ड गॉड है। दिव्य प्रकाश से चमकती हुई एक सुनहरी सिस्टम स्क्रीन उसके सामने प्रकट होती है। उत्सुकता से वो हाथ बढ़ाता है और उसे छूता है। एक अजीब लेकिन परिचित ऊर्जा को अपने भीतर बहते हुए महसूस करता है। तुरंत वो कुछ अलग नोटिस करता है। ये सिस्टम उसकी पिछले जन्म वाले सिस्टम जैसा नहीं है। स्क्रीन चमकती है और उसकी पहचान की पुष्टि करती है। नाम सूमिंग, पेशा स्वॉर्ड गॉड। फिर एक और पंक्ति दिखाई देती है जो उसे और भी दंग कर देती है। गोल्डन टैलेंट, सभी चीजों का उद्घाटीकरण। सूमिंग सुन्न और पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है। ये नई प्रतिभा उसके पुराने 9 सितारा पेशे में जो कुछ भी था उससे कहीं ज्यादा आगे है। जैसे जैसे उत्साह बढ़ता है उसके चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। अगर ये वास्तविक है तो इस बार उसकी शक्ति पूरी तरह से पागल कर देने वाली होगी। इतनी शक्ति के साथ वो वध के देवता को आसानी से पार कर सकता था जो वो कभी था। लेकिन जब वो उत्सुकता से अपनी स्किल स्क्रीन खोलता है तो उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। उसका उत्साह भ्रम में बदल जाता है। वहां एक भी जागृत क्षमता लिस्टेड नहीं है। वो अवाक रह जाता है। ये कैसे हो सकता है कि स्वॉर्ड गॉड के पास कोई कौशल ही ना हो? निराशा में सूमिंग का चेहरा मुड़ जाता है और वो चिल्लाता है, एक भी कौशल नहीं। वो सुनहरी स्क्रीन को कसकर पकड़ता है और चिल्लाता है, तुम गोल्डन लेवल कहलाने के लायक कैसे हो? पास खड़े छात्र भ्रमित होकर उसे घूरते हैं। एक फुसफुसाता है, वो आदमी क्या कर रहा है? वो वहां खड़े होकर हवा में क्यों चिल्ला रहा है? उद्घोषक त्योरियां चढ़ाता है और पुकारता है, सूमिंग, क्या तुम्हारा काम हो गया? क्योंकि वो सामान्य से बहुत अधिक समय ले रहा है। सूमिंग अपना जबड़ा भींचता है और गुस्से से सोचता है, तो जागने से पहले और अब में क्या अंतर है? क्या ये सिस्टम मेरे साथ मजाक कर रहा है? लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा बढ़ता है, सिस्टम अचानक बीप करता है। फीडबैक प्राप्त किया जा रहा है। दिव्य वस्तु की पहचान की जा रही है। सुनहरी रोशनी की चमक के साथ डिफायंस की अंगूठी अपार शक्ति के साथ उसके हाथ में प्रकट होती है। सिस्टम दिव्य कलाकृति की पुष्टि करता है और तुरंत सूमिंग से आकाश की ओर एक अंधा कर देने वाली सुनहरी रोशनी निकलती है। पूरी एकेडमी हिल जाती है क्योंकि एक विशाल शक्ति का विस्फोट होता है। उद्घोषक सुन्न पड़ जाता है, आंखें फाड़कर बड़बड़ाता है, एक और जागृति। उनके ऊपर 10 नंबर से चिन्हित एक चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है जो आकाश को सुनहरी चमक से भर देता है। हर कोई अवाक रह जाता है। फिर उद्घोषक कांपती हुई आवाज में नतीजे की घोषणा करता है, सूमिंग ने एक गुप्त पेशा जगाया है, 10 सितारा स्वॉर्ड कंट्रोलर। ये देखकर भीड़ पूरी तरह पागल हो जाती है कि उन्होंने अभी अभी जीवन में एक बार होने वाली घटना देखी है। लोग अविश्वास में चिल्लाते हैं, 10 सितारे, ये किस प्रकार का राक्षस है? एक छात्र चिल्लाता है जबकि दूसरा कराहते हुए कहता है कि उसे लगता था कि उसका 8 सितारा मैजिक हैमर प्रभावशाली था, लेकिन अब वो खुद को सिर्फ बैकग्राउंड की सजावट महसूस कर रहा है। यहां तक कि ज़ैंग टैंग भी सुन्न खड़ा रह जाता है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उद्घोषक की आवाज उत्साह से कांपती है और वो घोषणा करता है कि हालांकि स्वॉर्ड कंट्रोलर पेशा आमतौर पर तलवारबाज श्रेणी में सबसे मजबूत नहीं होता है, लेकिन सूमिंग की 10 सितारा जन्मजात प्रतिभा सब कुछ बदल देती है। मेरा मानना है कि इस छात्र के भविष्य में असीमित क्षमता होगी, वो गर्व से घोषणा करता है। उत्साहित होकर प्रिंसिपल आगे बढ़ते हैं और घोषणा करते हैं, मैंने सूमिंग को कल्टीवेशन असिस्टिंग वस्तुओं का पूरा सेट इनाम में देने का फैसला किया है।
लेकिन जल्द ही जयकारे हंसी में बदल जाते हैं। लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, सच में स्वॉट कंट्रोलर, उस 10 सितारा टैलेंट की पूरी बर्बादी। हर कोई जानता है कि स्वॉट कंट्रोलर तलवारबाज श्रेणी में सबसे नीचे आता है। जहां तलवारबाज पूरी तरह से मेले लड़ाकू होते हैं, वहीं स्वॉट कंट्रोलर अजीब तरह से नजदीकी और दूर दराज के मुकाबले दोनों को मिलाता है और शारीरिक और जादुई शक्ति के बीच फोकस बांटता है। ये विभाजन रिसोर्सेस को खत्म कर देता है, जिससे इसकी समग्र शक्ति बहुत ही कमजोर हो जाती है। छात्र फुसफुसाते हैं कि ये एक कमजोर आधा अधूरा पेशा है जो बहुमुखी होने का दिखावा करता है। फिर एक गुलाबी बालों वाला लड़का मुस्कुराता है और कहता है, वाह, इसे कहते हैं डिवाइन कॉमेडी। भगवान आपके लिए सामने का दरवाजा खोलता है बस पिछला गेट बंद करने के लिए। एक और छात्र मजाक उड़ाता है, 10 सितारा टैलेंट, लेकिन अंत में एक दयनीय स्वॉट कंट्रोलर बना। ये बहुत क्रूर है। स्वर्ग से नीचे गिरने वाले मनोवैज्ञानिक झटके की कल्पना करो। सपने देखते रहो। उस क्लास को सामान्य कल्टीवेशन पॉइंट कमाने के लिए भी दुगनी मेहनत की जरूरत होती है। मुझे यकीन है कि वो शुरुआती चरण में नोविसाइज डंजन को भी पार नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी चापलूसी मत करो। भीड़ हंसती है और बर्बाद हुई क्षमता के बारे में कानाफूसी करती है। तभी एक लड़की आगे आकर कहती है, दरअसल रिपोर्ट कहती है कि यदि स्वॉट कंट्रोलर बाद में कड़ी मेहनत करें तो वो एक मजबूत सपोर्ट डीपीएस बन सकते हैं। सू मिंग के 10 सितारा टैलेंट के साथ वो अभी भी पावरफुल बन सकता है। लेकिन सू मिंग को परवाह नहीं कि कोई क्या कहता है। वो बस वहां खड़ा रहता है, शांत और भावहीन। वो पहले से ही जानता है कि उनके सभी शब्दों का कोई मतलब नहीं है। जल्द ही वो उन्हें गलत साबित कर देगा, और जब वो ऐसा करेगा तो जो लोग अभी उसका मजाक उड़ा रहे हैं वही विस्मय में उसका नाम पुकारेंगे।